जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी को चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है और ये कैसे बनाई जाती है, इस विधि का पूरा वर्णन करके बताएंगे आपको। पंचामृत और चरणामृत चरणामृत दोनों ही स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही लाभकारी होते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि चरणामृत और पंचामृत दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। पंचामृत का मतलब होता है 5 पवित्र खाद्य पदार्थों से मिलकर बनाया गया एक पेय। वही चरणामृत भगवान विष्णु के चरणों के जल को कहा जाता है। हम आगे देखेंगे पंचामृत और चरणामृत में अंतर क्या होता है और हम जानेंगे दोनों को बनाया कैसे जाता है, इनके बनाने के नियम और इनको किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। पंचामृत का मतलब 5 खाद्य पदार्थ मिलकर बनते हैं। इसमें सबसे पहले होता है गाय का शुद्ध देसी घी, गाय का दूध, शहद, दही, शक्कर और शहद। इन पांचों को मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं। यह पंचामृत सत्यनारायण भगवान की कथा या भगवान श्री विष्णु की किसी भी प्रकार की रूप की पूजा होती है, उसमें पूजा अनुष्ठान के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत का भोग लगाया जाता है। और जो चरणामृत होता है, चरणामृत और पंचामृत को यानी दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर कथा के बाद इनका भोग लगाया जाता है। ये भोग लगाने के पश्चात ही भगवान को पूर्ण भोग माना जाता है। दोनों स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत लाभकारी है। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जो पंचामृत होता है उसके अंदर सबसे पहले जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध जो पंचामृत का प्रथम भाग कहलाता है, जो हमारे जीवन इसका ग्रहण करने से, जैसे पंचामृत दूध होता है उसका ग्रहण करने से जिस प्रकार हमारे जीवन में दूध की तरह निष्कलंक होता है हमारा दूध। दही जो मिला होता है, दही यह दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। दही चढ़ाने का अर्थ है कि हम दूध जैसे निष्कलंक होकर सद्गुण को पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा जो पंचामृत में तत्व होता है वो होता है घी। घी को स्नेह का प्रतीक माना गया है। घी की भावना है कि सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो। अब तीसरी जो हम चीज़ मिलाते हैं पंचामृत में वो होता है शहद। शहद मीठा होने के साथ ही शक्ति का भी प्रतीक है। शहद से तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। और फिर शहद के पश्चात हम चौथा लेते हैं शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर मिलाने से जीवन की मिठास घुलती है। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है। पंचामृत का सेवन करने से हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहता है। जिस तरह से भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उसी तरह अगर इंसान भी पंचामृत से स्नान करता है तो उसके शरीर की कांति बढ़ती है। अमृत को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जो चरणामृत और पंचामृत होता बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच। पंचामृत बनाने का तरीका हमने देख लिया, इनको बहुत ही 1 चम्मच जितना ही ग्रहण किया जाता है। अब हम चरणामृत बनाने का तरीका जानते हैं। एक तांबे का जो पात्र होता है, उस पात्र के अंदर तांबे के अंदर स्वयं के औषधीय गुण होते हैं। चरणामृत बनाते समय तांबे का जो पात्र होता है, उस पात्र के अंदर हम जल भर देंगे। जल भरने के पश्चात उसके अंदर तुलसी के पत्र डाल देंगे। तुलसी पत्र और तिल मिला देते हैं। हमेशा ये जो मंदिर या घर में तांबे के कलश में तुलसी मिलाकर ही रखना चाहिए। और ये भगवान विष्णु को जब हम स्नान कराते हैं तो उनके चरण से निकला हुआ जो जल होता है वो चरणामृत कहलाता है। यही जल जब हम मंदिरों में जाते हैं प्रसाद के रूप में हमारे दाहिने हाथों में लेके हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये होता है अपना चरणामृत। चरणामृत को आयुर्वेद की विज्ञान की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने के गुण होते हैं और यह पौरुष शक्ति को बढ़ाता है। तुलसी एक एंटीबायोटिक होती है। इसमें कई रोग दूर करने की क्षमता भी होती है। इसका जल मस्तिष्क को शांति और शीतलता प्रदान करता है। चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में कारगर है। चरणामृत लेने के नियम। चरणामृत लेने के बाद कभी भी उस हाथ को अपने सिर पर नहीं फेरना चाहिए जिससे चरणामृत ग्रहण किया हो। शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ में लेना चाहिए और भक्तिपूर्वक मन को शांत रखकर
ग्रहण करना चाहिए। ये था चरणामृत का। चरणामृत को हमेशा हम भगवान विष्णु के जो स्नान करने के पश्चात बचता है उनके चरणों से निकला वो चरणामृत है। जो पंचामृत का भोग भगवान सत्यनारायण की कथा के बाद हम जो लगाते हैं उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और इसको 1-2 दिन तक और ज़्यादा 5-7 दिन तक अपन इसको रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और चरणामृत भगवान को निलाने के पश्चात हम हमारे घर में उसके शुद्ध जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे घर में अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। आज हमने आपको जो चरणामृत और पंचामृत के बारे में जानकारी दी है, अगर आपको सही लगी है तो उस जानकारी को आगे भी आप फॉरवर्ड करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से और अलग अलग जानकारियाँ आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।